अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन अरसलान। आज जो मैं बेसिकली आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो एग डाइट के ऊपर है। ठीक है, बहुत से लोग से मैंने सुना है या मुझे टेक्स्ट किए जाते हैं कि एग डाइट जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जी, हमने विद इन 10 डेज़ जो है वो 10 kg लूज़ किया जाता है एग डाइट के ज़रिए। जो एग डाइट है उसके बारे में बात करेंगे कि एग डाइट से आप कैसे 10 kg लूज़ करते हैं और ये बेनिफिशियल है भी या आपके लिए हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, एग डाइट बेसिकली क्या होती है, इसके जैसा कि नाम से बेसिकली शो हो रहा है कि एग डाइट मींस एग्स होंगे इसमें। ठीक है, हाई इन प्रोटीन्स होगी, लो कार्ब्स होगी। ठीक है, मॉडरेट फैट तो बिल्कुल होगी ही नहीं। ठीक है, अब जो लोग एग डाइट करते हैं वो बेसिकली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में मोस्टली एग का ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, और वो भी 1 एग हो या 2 एग्स हो तो देन इट्स फाइन, लेकिन वो बेसिकली 3 एग्स इन ब्रेकफास्ट, 3 एग्स इन डिनर, 3 एग्स इन लंच। ठीक है, तो ये तीनों मेजर मील्स में एग्स की क्वांटिटी रखी जाती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसमें कार्ब्स का इंटेक बहुत कम होता है। ठीक है, अगर ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो एग्स के साथ साथ इसके ये फ्रूट दे देंगे। ठीक है, या फिर इसमें कोई वेजिस का सैलड दे देंगे। ठीक है, तो ये एक हेल्थी वे नहीं होता लूज़ करने का। ऑल्दो के एग्स जो है वो रिचिंग न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, विटामिन डी होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, फास्फोरस, सेलेनियम की क्वांटिटी होती है। लेकिन बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी हैं, विटामिन मिनरल्स ऐसे हैं जो कि एग्स में नहीं होते। ठीक है, अब होता क्या है कि एग्स में क्योंकि प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, और इसकी वजह से कार्ब्स का इंटेक बहुत कम होता है और प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे कार्ब्स का इंटेक बेसिकली कम हो रहा है तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो बेसिकली कम हो रही है। जब कैलोरीज का इंटेक कम हो रहा है तो वो बेसिकली देन अगेन फिर आपका जो वेट लॉस की तरफ जाएगा। लेकिन जो एग डाइट है उसमें अब होता क्या है कि नंबर 1 पे जो अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए वो कहा जाता है कि जी वेट लॉस में है। ठीक है, नो डाउट ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें नंबर 2 पे बात की जाए तो ये न्यूट्रिशन में रिच है। लेकिन अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसके डिसएडवांटेजेस में नंबर 1 पे आ जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल इशू। ठीक है, एग्स में क्योंकि योक होता है, योक इज़ रिच इन गुड फैट। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम फैट लेंगे तो HDL का पोर्शन जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन LDL का भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। ऑल्दो इसका लिटिल क्वांटिटी है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे तो वो भी एडअप होता जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनमें ये किडनी स्टोन्स को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर को इंक्रीज़ करेगा। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए डायबिटिक पेशेंट या PCOS के पेशेंट, वो भी इसको एज अ वेट लॉस के लिए लेते हैं सो डैट के इसमें क्विक वेट लॉस होता है। इसमें क्विक वेट लॉस होता है, लेकिन जैसे ही आप वेट लॉस करते हैं, ठीक है, और अगेन आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं तो वो आपका वेट गेन जो वेट लूज जो होता है वो वेट गेन बैक हो जाता है। जी, अब अगर बात की जाए ये वेट गेन तो हो जाता है, लेकिन इसकी मेन रीज़न जो होती हैं वो क्या है। नंबर 1 पे ये होता है कि आपने जो वेट लूज़ किए हैं वो एक बिल्कुल भी अनहेल्थी रूटीन में, अनहेल्थी वे में किया है। ठीक है, जब आप नॉर्मल रूटीन की तरफ जाते हैं तो आप अपना कार्ब्स का इंटेक लेते हैं। ठीक है, आप अपनी फैट्स का इंटेक लेते हैं। ठीक है, विटामिन मिनरल्स का इंटेक होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका जो है वेट गेन हो जाता है। लेकिन आप ये फूड्स, कार्ब्स का इंटेक जो है वो फैट का इंटेक, ये आपकी नीड है, ये आपकी स्टेपल फूड्स हैं। ठीक है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। तो आप ओनली एग्स पे कभी भी कंसिस्ट नहीं रह सकते। ठीक है, आप एक एग्जिस्टेंट जो है वो इस पे नहीं रह सकते एग्स पे। ठीक है, अगर बात की जाए जब हम वेट लॉस करते हैं तो इसमें डेफिशिएंसीज जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा आप में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, साथ साथ आप में कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। ठीक है, आप में डाइटरी फाइबर का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये भी आप डेफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम हेल्थी वे में लूज़ करने की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि हम स्नैकिंग भी करवाते हैं। लेकिन एग डाइट में क्या होता है कि आपको जस्ट 3 मील्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो भी आपने जस्ट उनमें 3 एग्स का होता है इंटेक और साथ में वेजिस का सैलड होता है। ठीक है, यहाँ में चिकन फिर होता है, लेकिन ओनली प्रोटीन पोर्शन आपको दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है वो ना सिर्फ आपकी हेल्थ
हेल्थ इफेक्ट होती है, ठीक है, आपका स्लीप पैटर्न, आप एंजाइटी से स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका हेयर लॉस भी होता है अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक कार्ब्स का इंटेक कम कर दें, इसका हाई कर दें। सो आई होप कि आपको मेरा आज का जो टॉपिक है वो उसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो अपने इस डाइटिशियन को इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।